जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन कोजी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एमएससी फाइनल ईयर का एक पार्ट है। ठीक है। कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत कोजी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को दिखाया गया है, जिसको हम आज समझने वाले हैं। तो इट इज़ ए सिंपल 2D एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। 2D का मतलब होता है जिसके अंदर 2 एक्सिस होती है। 3D का मतलब होता है जिसके अंदर 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड। इसमें कितनी एक्सिस मिलेगी आपको? 2D यानी 2 एक्सिस यानी एक्स और वाई मिलेगी। विच प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ये क्या करती है? आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन दे रही है। किसके बारे में दे रही है? अबाउट द प्रोटोन विच कपल टू ईच अदर, कि कौन सा प्रोटोन किसके साथ में कपलिंग किया हुआ है। इन दिस टेक्निक वी रिकॉर्ड द एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑन 2 एक्सिस एक्स और वाई। यानी ये मैं आपको 2D एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बता चुका हूँ कि 2D का मतलब होता है 2 एक्सिस होगी, एक्स और वाई। आफ्टर रिकॉर्ड द स्पेक्ट्रम यूज ड्रॉ ए लाइन। हम रिकॉर्ड का आफ्टर रिकॉर्ड द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करने से पहले हम क्या करेंगे? ड्रॉ ए लाइन। हम क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे। किस किस के बीच में खींचेंगे? यहाँ पर आपको ये डब्बा दिख रहा है, ये कोजी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ग्राफ है, जिसके अंदर हम खींचते हैं किस किस के बीच में? अपर राइट टू लोअर राइट। देखो, अपर राइट टू लोअर लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर खींचेंगे, विच इज कॉल्ड डायगोनल। यानी इसके और इसके बीच में हम एक लाइन खींचने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे डायगोनल। ठीक है। पीक्स विच अपीयर ऑन डायगोनल इज कॉल्ड डायगोनल पीक। इसके ऊपर जितनी भी पीक्स मिलेगी आपको, उसको हम बोलेंगे डायगोनल पीक। विच रेस्पेक्ट टू डायगोनल वी ऑब्जर्व सम अदर पीक्स विच आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बोल रहा है ये ऐसे बोल रहा है कि रेस्पेक्ट टू द डायगोनल पीक, इस डायगोनल पीक के रेस्पेक्ट में वी ऑब्जर्व, हम ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं कि सम अदर पिक्स विच आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ साइड। इसके इधर भी और इधर भी, बोथ साइड, दोनों तरफ हमको क्या मिलेगी? कुछ पिक्स मिलेगी, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पीक या फिर कोरिलेशन पीक बोलते हैं। कोरिलेशन पीक इज इंपॉर्टेंट इन कोजी स्पेक्ट्रम। ये जो कोरिलेशन पीक है, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोजी स्पेक्ट्रम में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटोन कपल टू ईच अदर। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देती है किसके बारे में? कि हमारा जो प्रोटोन है वो किसके साथ में कपल हुआ है। जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसका। ठीक है। CH3CH2OH। इन एथेनॉल 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। आपको समझ में आ रहा होगा कि एथेनॉल है हमारा, एथेनॉल के अंदर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? इन तीनों हाइड्रोजन का जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है। इसका ए है, इसका बी है और इसका सी है। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जितनी भी डायगोनल पिक्स मिलेगी वो 3 मिलेगी। यानी हमको इस डायगोनल पिक्स के ऊपर 3 डॉट मिलेंगे। वो मिलेंगे किसके? डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स के मिलेंगे। अच्छा। एंड 2 क्रॉस पीक्स आर ऑब्जर्व बिकॉज प्रोटोन आर कपल्ड। और आपको आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे 2 क्रॉस पीक भी मिलने वाली है, जिसके अंदर जो ये 2 क्यों मिल रही है, इसका रीज़न बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा जो प्रोटोन है वो कपल हो चुका है, इसलिए। अब हम बनाते हैं कोजी स्पेक्ट्रम ऑफ CH3CH2OH। एथेनॉल का हम कोजी स्पेक्ट्रम बनाने वाले हैं। स्पेक्ट्रम को बनाने के लिए आपको ये 2 चीज़ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आप बोलोगे सर ये तो पार्ट ही कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, लेकिन हम पढ़ रहे तो हाइड्रोजन के बारे में, क्योंकि इसके अंदर कार्बन का कोई लेन देन है ही नहीं। यहाँ पे बिजनेसमैन कौन है? हाइड्रोजन बिजनेसमैन है, तो हम हाइड्रोजन के बारे में ही समझ रहे हैं। तो हम 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम के अंदर हम जैसे नंबर ऑफ सिग्नल निकालते थे 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, तो वैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पे कितने मिल रहे हैं हमको। तो एथेनॉल के अंदर जितने कार्बन प्रेजेंट है, और सॉरी, जितने हाइड्रोजन अलग अलग एनवायरनमेंट के प्रेजेंट है, जिनकी केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है, उतने ही आपके सिग्नल आएंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्नल मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास कितने आएंगे? 3 आएंगे नंबर ऑफ सिग्नल। अब निकालेंगे हम SS कपलिंग। देखो, SS कपलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप इंडिया से हो तो मैं आपको बता दूँ कि आपका जो पड़ोसी होता है ना, वो बहुत ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील का मतलब इग्निशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो एक हाइड्रोजन क्या करता है, जैसे ये वाला हाइड्रोजन है आपका, ये इसके पड़ोसी से जल रहा है, इसके पड़ोसी से जल रहा है। इसका मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस हाइड्रोजन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो दूसरे वाला हाइड्रोजन क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि इसके 2 हाइड्रोजन है ना, तो इसके पड़ोस में 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है? इस वाले हाइड्रोजन के पड़ोस में 2 हाइड्रोजन है, और इस 2 हाइड्रोजन के पड़ोस में 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस OH का जो हाइड्रोजन है ना, प्रोटॉन है, वो दूसरे वाले पड़ोस वाले प्रोटॉन से क्या कर रहा है? अफेक्टिंग शो कर रहा है। इस वजह से हम निकालते हैं SS कपलिंग, जिसका फॉर्मूला हम पढ़ते हैं N+1। यहाँ पर N क्या है? पड़ोसी हाइड्रोजनों की संख्या। तो यहाँ पे पड़ोसी अगर OH के रेस्पेक्ट में हम निकालना चाहें कि हमको कितने SS कपलिंग, कितने हमको सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं, कितनी मल्टीप्लिसिटी की मिल रही है हमको, कितने हमारे सिग्नल स्प्लिट हो रहे हैं, वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है।
तो इस हाइड्रोजन के पड़ोस में कितने हैं, 2 हैं। तो OH के रेस्पेक्ट में अगर हम चेक करें तो आपको मिलेंगे 3। कहने का मतलब आपको 3 सिस्टम मिलेगा। और अगर हम बात करें CH2 के रेस्पेक्ट में तो CH2 के देखो इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन। तो 4 + 1 = 5, यानी आपको यहाँ पे कैसा सिग्नल मिलेगा, यहाँ पर आपको 5 मिलने वाले हैं। ये 5 सिग्नल आपको मिल गए। अगर हम CH3 के रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं तो CH3 को पकड़ लो, ये रहा CH3, इसके पड़ोस में कितने हैं, 2। इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर कितने हैं, 2। तो 2 + 1 = कितना आया, 3। तो यहाँ पर हमको कैसे मिलेगा, ये लो 3। अब हम वहाँ पे खींचते थे TMS और डेल्टा स्केल। ये हमारी TMS होती थी और ये हमारी कौन सी स्केल होती थी, यहाँ पे हमारी होती थी डेल्टा स्केल। तो अब हम सिग्नल खींचते हैं ABC के रेस्पेक्ट के अंदर। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि A का सिग्नल आएगा यहाँ पे, फिर B का सिग्नल कहाँ आएगा, B के अंदर कितने हैं, 5 हैं। तो B का सिग्नल आएगा 1 2 3 4 और ये 5। फिर आएगा OH का सिग्नल, तो OH का भी निकाल लेते हैं, 1 2 और ये 3। ऐसा सिग्नल आपको मिलेगा। ठीक है, ये सिग्नल आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो सिग्नल आपको मिला है ये कौन सी स्केल के ऊपर मिला है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेल्टा स्केल के ऊपर मिला है, क्योंकि हम 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में डेल्टा स्केल का यूज़ करते हैं, तो कोजी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम डेल्टा स्केल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जितनी भी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है वो इस डायग्राम को देखकर आप समझ सकते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मैंने बताया था कि एक्स और वाई के ऊपर खींचते हैं। तो अगर ये एक्स है तो ये वाई हो गई ना, या फिर ये एक्स है तो ये वाई हो गई। ठीक है, तो एक्स और वाई दो हम क्या लेते हैं, दो एक्सिस लेते हैं एक्स और वाई के ऊपर। अब इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप एथेनॉल को पकड़ लो, एथेनॉल के अंदर ये किसके लिए आया है, ये ए के लिए आया है, ये बी के लिए आया है, ये सी के लिए आया है। कहने का मतलब ये CH3 के लिए आया होगा, ये किसके लिए आया होगा, ये CH2 के लिए आया होगा, और ये किसके लिए आया होगा, ये OH के लिए आया होगा। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आपको भी बिल्कुल ऐसा ही बनाना है। मैं पेंसिल से ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए, ये ऊपर से गंजी पेंसिल, और ये ए, तो ए के लिए ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये लो। ठीक है, इसको थोड़ा यूं बना देना आप, ये एक, फिर इसके लिए, इसके बाद में ए के लिए बनाने के बाद में हम किसका बनाएंगे, बी का। तो बी का बनाते हैं, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। फिर हम बनाते हैं किसका, सी का। तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, ये लो सी आ गया। यानी ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। अब एक चीज़ और समझना है इसके अंदर कि इस सी के पड़ोस में, अब ये कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है इसको यूं उठाओ और यूं घुमाओ और यहाँ चिपकाओ, बस और कुछ नहीं करना है। यूं उठाओ, यूं घुमाओ और यहाँ चिपका दो। कहने का मतलब ये ए का आया होगा, सॉरी, देखो देखो देखो, ये ABC है, इसको यूं उठा के यूं रखोगे, हाँ बिल्कुल राइट है, यूं उठा के यूं रखोगे तो यहाँ पर जो आ रहा है देखना, यूं उठाया तो ये इस वाले पॉइंट के ऊपर आपका C है, यूं उठा के यहाँ रखोगे तो यहाँ पर कौन आ रहा है, C आ रहा है। तो ठीक है, तो ये कौन सा आएगा, ये C का आएगा। उसके बाद में 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, फिर 1, ये 2, ये 3। ये किसका मिला है, ये किसका मिला है, ये हमको मिला है C का। ये किसका मिला है, B का। ये किसका मिला है, A का। कभी भी C और C पड़ोस में नहीं आएंगे। अगर ये याद नहीं रख सकते हो तो बता दूं कि C और C रिपल्सन कर जाएंगे, ट्रिक से याद कर लेना, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम खींचेंगे क्या, इसके और इसके बीच में। देखो दूसरी तीसरी लाइन देखो, आफ्टर रिकॉर्ड द स्पेक्ट्रम यूज ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम अपर राइट, अपर ऊपर की तरफ छोड़ो और राइट की तरफ से, और फिर 2 लोअर लेफ्ट, ये लोअर आ गए और ये लेफ्ट आ गए, तो इन दोनों के बीच में एक लाइन आएगी, तो वो लाइन भी हम खींच देते हैं। ये लो, ये लाइन खींच दी। ठीक है, स्केल से खींचना है एग्जाम में। फिर हम क्या देखते हैं, पीक विच अपीयर ऑन डायगोनल इज कॉल्ड टू डायगोनल पीक। इसके ऊपर जितनी भी पीक आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल पीक बोलेंगे। और मैंने आपको बताई थी कि एथेनॉल के अंदर जितने सिग्नल आ रहे हैं उतनी डायगोनल पीक आएगी, बस किसके रेस्पेक्ट में खींचनी है। जैसे ये ए है, यहाँ पर भी ए है, तो इस ए और इसको इधर लाओ घुमाते हुए और इस ए को इधर ले आओ, ये सिग्नल मिल गया हमको यहाँ पर, यानी डॉट मिला है हमको कहाँ पर, यहाँ पर। ये किसका है, ये ए की है, किसकी है, ये ए की है। अब बी की कैसे मिलेगी, यूं लाएंगे हम और इधर से यूं ले आएंगे, यानी कहने का मतलब ये बी की मिल गई है ना।
सी की इधर हलाए हम और इसके सिद्ध में ये आ गया, तो ये सी की मिल गई हमको। तो ये कितनी, ये क्या है, ये है हमारी डायगोनल पीक। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी डायगोनल एक्सिस या डायगोनल लाइन बोल सकते हो। और इसके ऊपर ये जो डॉट मिल रहे हैं ये क्या है, ये है हमारी डायगोनल पीक। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्रॉस पीक। देखो इसके अंदर मैंने बताया था एंड टू क्रॉस पीक, ये टू क्रॉस पीक क्यों आ रही है, तीन क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ए, ये जो इसका ए है, जब आप इसको आप नीचे लाओगे, क्या करोगे, इसको जब आप नीचे लाओगे तो और इसका जो बी है ये क्या कर लेते हैं, आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, कपलिंग कर लेते हैं। कहने का मतलब ये ए ला रहा हूँ मैं और ये बी ला रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर हमको मिलेगा, और इस ये ला रहा हूँ मैं बी और ये ला रहा हूँ मैं सी, तो ये यहाँ पर क्रॉसिंग कर दिए। क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस करना, यानी कहीं ना कहीं आगे जाके इनके सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं। उधर से आ रहा है ए वाला, इधर से जा रहा है बी वाला, दोनों के दोनों क्रॉस कर गए, तो यहाँ पर हमको क्या मिला, क्रॉस पीक। तो ये कौन सी होगी, ये मैं बोल सकता हूँ क्या एच ए और एच बी की होगी। और ये कौन सी होगी, ये मैं बोल सकता हूँ एच बी और एच सी की होगी। ठीक है, तो ये कौन सी पीक आई है, ये आपकी आई है कौन सी पीक, क्रॉस पीक आई है। कौन सी पीक आई है, क्रॉस पीक आई है, क्योंकि ए ऊपर से आ रहा था और बी इधर से आ रहा था, तो दोनों भिड़ गए एक पॉइंट के ऊपर। वो जो जिस पॉइंट के ऊपर भिड़े हैं वही हमारा क्रॉस पीक है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी क्रॉस पीक है आ गई, और ये आ गई हमारी डायगोनल पीक। तो ये बनता है हमारा कोजी स्पेक्ट्रम ऑफ CH3CH2OH। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या कि किस किस ने क्या करी है, किस किस ने कपलिंग करी है। तो जी बिल्कुल सर, हमको दिख रहा है, क्योंकि इसने और इसने क्या करी है, कपलिंग करी है। किसने, इसमें भी देखो एच बी कॉमन है और इसमें भी क्या है, एच बी कॉमन है। कहने का मतलब कीड़ा कौन कर रहा है, ये वाला जो बी वाला है, ये जो बी वाला है ना, ये इसके साथ भी संबंध रख रखा है और इसके साथ भी संबंध रख रखा है। ठीक है, तो बहुत तगड़ा पड़ोसी है। तो ये था हमारा कोजी एंड हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर समझ में आ गया हो तो बिल्कुल लिख कर जाना कि सर बहुत अच्छा समझ में आया। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।